हाय गाइस, मैं मिस्टर आदिल। मैं आज आप ऐसे अगर ये आ गया हो जिस पे आप वाह कहने पे तो मजबूरी हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके लिए हैं वर्कशीट 50। तो फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, आपको कक्षा अध्यापक का नाम ये हमें करनी है 1 सितंबर 2020 को। ये है कक्षा 6ठी 8वीं तक की, ठीक है। तो देखिए, इस वर्कशीट को आज हम मिलके समझेंगे, हाँ। और समझने के साथ ही साथ इस वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर देंगे। इसके लिए आपको मेरे चैनल बीस्ट बॉयज से जुड़े रहना होगा। तो चलिए इस वर्कशीट को समझने और पढ़ने में आरंभ करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें कुछ स्माइलीज दी गई है, ठीक है। तो अब हम इस वर्कशीट को पढ़ते हैं। तो हमने जाना 1 × 24 = 24, हाँ 24 ही होता है। 2 × 12 = 24। 3 × 8 = 24। 4 × 6 = 24, हाँ। देखिए, चाहे आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको जो उत्तर है ना वो 24 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं 24 / 1 = 24, 24 / 2 = 12, 24 / 3 = 8, 24 / 4 = 6। तो फिर अब देखिए, अब हम इससे ना जो अपना जैसे मल्टीप्लिकेशन है उसको चेक कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखिए, अब जो हमारा ये है, ठीक है, जो हमारा ये आंसर है उसको हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मान कि ये हमारा जो उत्तर है, ठीक है। और फिर ये जो हमारे ये वाले नंबर है जो हम सबसे पहले लिखते हैं वो हमें ऐसे करने हैं। फिर हमें इनको डिवाइड करना है। फिर अगर आपका उत्तर ये वाले नंबर्स आएंगे तो आपका उत्तर ठीक है, अगर नहीं तो कुछ ना कुछ गलती है। तो इससे आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी चेक करते हैं। देखिए कितना अच्छा तरीका है। एक गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरे विभाजित करती है। अब देखिए, हमने जितने भी ये डिवाइड करे, ठीक है, उनमें हमारा एक भी रिमाइंडर आया, मतलब एक भी बचा, जो कि नहीं हमारा कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया, हाँ। 24 के सभी गुणनखंड देखिए 1 2 3 4 6 8 12 24। देखिए, अब यहाँ पे एक सही पैटर्न होता है। अगर हम 1 को जहाँ 24 से करेंगे तो हमारा उत्तर 24, 2 को 12 से करेंगे तो वो भी 12, 3 को अगर हम 8 से करेंगे तब भी हमारा उत्तर आएगा 24, 4 को अगर हम 6 से करेंगे तब भी हमारा उत्तर 24 आएगा। देखिए, ऐसे हमने यही अंतर है कि हमने इसके यहाँ पे जो गैप छोड़ा है, ठीक है। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार पंक्तियाँ बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हों। हमने 6 विद्यार्थियों के 4 पंक्तियाँ बना ली। फिर एक विद्यार्थी ने कहा, हम 4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियाँ भी तो बना सकते हैं। अध्यापक ने कहा, हाँ, बहुत से तरीके हो सकते हैं। बारी बारी से कई तरीके सामने हैं। देखिए, जैसा कि हमने देखा कि हमारा ऊपर भी यहाँ बहुत सारे तरीके थे, ठीक है, वैसे ही अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं। तो अब 1 पंक्ति बनाई उन्होंने 24 विद्यार्थियों की, 3 पंक्ति बनाई उन्होंने 8 विद्यार्थियों की, 6 पंक्ति बनाई उन्होंने 4 विद्यार्थियों की, 2 पंक्ति बनाई उन्होंने 12 विद्यार्थियों की, और 4 पंक्ति बनाई उन्होंने 6 विद्यार्थियों की, 12 पंक्ति बनाई उन्होंने 2 विद्यार्थियों की। तो अब चाहे आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, हमारा उत्तर आएगा सिर्फ 24, ठीक है। ये सब है = 24। तो अब ये देखिए, यहाँ में बहुत सारी स्माइलीज गिवन है। जैसे इसमें तो हमारी 3 रोज हैं और एक जो है हमारी रो में है, एक पंक्ति में है हमारे 8 लोग। जैसे कि हम काउंट भी करते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ इसमें भी 8 ही हैं, इसमें भी 8 ही हैं, ठीक है। तो हमारा 24। यहाँ पे देखिए हमें और नए तरीक़ों से करा। 24 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3। 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8, हाँ ये भी है। 24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये भी हमारा जो है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 24 इज इक्वल टू 8 बाय 3 भी है, जैसे कि मैंने आपको कहा। हाँ, और ये सारे तरीके हैं जिससे हम ये बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें बनाए गए हैं 2 पंक्तियाँ 12 विद्यार्थियों की। तो देखिए 24 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 2। 24 बाय 12 इज इक्वल टू 2। 24 बाय 2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए हमें 4 पंक्तियाँ बनाई हैं और एक पंक्ति में है हमारे 6 विद्यार्थी। देखिए 24 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4। 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6। 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4, ठीक है। और अब आइए कुछ और संख्याओं के गुणनखंड करें। तो देखिए यहाँ पे हमें संख्या, हम सबसे पहले करेंगे 42 का, जो कि है 42 का गुणनखंड। तो देखिए अब देखिए मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ फॉर सपोज हमारा नंबर है 42। तो अब आप देखिए, अगर हम ये 1 को 42 के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा उत्तर 42 ही आएगा। और अगर हम 2 को भी 21 से जो करेंगे मल्टीप्लाई तब भी हमारा उत्तर वही आएगा, ठीक है। और अगर हम 3 को अगर हम 3 को 14 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा उत्तर वही आएगा। अगर हम ऐसे अगर हम ऐसे 6 को भी 7 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा उत्तर वही आएगा। हाँ, अगर हम 7 को 6 से करेंगे तब भी वही आएगा। तो अब देखिए ये जो है हमारे ये भी और ये भी हैं हमारे फैक्टर्स, ठीक है। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम रहेगा, देखिए ये सारे हमारे गुणनखंड है। तो फिर अब हम अगले प्रश्नों पर जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें करने हैं 60 के गुणनखंड। तो मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा 60 है और यहाँ मैंने लिख दिया अपना 1 और 60, ठीक है। अब वो दूर से भी हो सकता है। अगर हम 2 और 30 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा उत्तर 60 ही आएगा। और फिर हमारा 3 भी है। और अगर हम 3 को 20 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा उत्तर आएगा 60। और अगर हम 4 को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा उत्तर 60 ही आएगा। और अगर हम उसको 5 से भी जो है मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा उत्तर आएगा 12, ठीक है। 5 जैसे अगर हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 60। और अगर हम उसको 6 से भी 10 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा उत्तर आएगा 60, ठीक है। और फिर 7 से तो हमारा नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, और हमारा 9 से भी नहीं होगा, ठीक है। 10 से होगा। तो देखिए ये सारे हमारे आ गए फैक्टर्स।
1 2 3 4 5 और 6, उसके बाद 10 12 15 20 30 60, ये हमारे 60 के फैक्टर्स। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमें निकालना है 55 का गुणनखंड, यानी कि 55 का गुणनखंड। तो देखिए, अब हम करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं 55 लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। तो अगर हम 1 को 55 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा उत्तर 55 ही आएगा। और फिर हमारा 2 नहीं, 3 नहीं, 4 तो नहीं, 5, हाँ हम अब 5 लिखेंगे। अगर हम 5 को जो है 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा उत्तर 55 आएगा। फिर हमारा 6 से तो नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, और हमारा 8 से जो है नहीं होगा, 9 से हमारा भी नहीं होगा। ठीक है, और हमारा 10 से भी नहीं होगा, 11 से हो सकता है। ठीक है, और फिर हमारे 12 से 13 से, ठीक है, फिर हमारा किसी से भी नहीं होगा। तो अब इसके फैक्टर्स हैं 1 5 11 और 15। ठीक है, नहीं, और 55, हाँ 1 5 11 और 55। तो देखिए, ये हमारे फैक्टर्स थे। और अब हम अगले फैक्टर्स पर जाते हैं, अगले प्रश्न पर। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो है समझ आ रहा होगा। तो अब हमें निकालने हैं 47 के गुणनखंड। तो चलिए अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हमने लिख दिया 47, यहाँ पे हमने लिख दिया 1। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी का भी जो है गुणनखंड निकाल रहे हैं तो उसके एक और जो नंबर ही होगा, मतलब नंबर इटसेल्फ, वो तो उसके गुणनखंड ज़रूरी होंगे। तो चाहे आप कोई सा भी जो है नंबर लीजिए इस दुनिया में, वो 1 से तो जो है 1 का उसका फैक्टर तो होगा ही। और अगर जो मतलब देखिए, जो हमारा नंबर है, जैसे मैंने 5 लिया तो उसका फैक्टर 5 भी होगा। हाँ, तो अब हम 47 पे निकालते हैं। तो 2 नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, और हमारा 6 भी नहीं, और हमारे 7 भी नहीं है। ठीक है, और अगर हमारे 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, हमारा 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बस होंगे हमारे 1 और 47, बस यही हमारे फैक्टर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अब इनका कोई फैक्टर बन नहीं रहा है, तो फिर हम बस ये 1 और ये 47, देखिए ये जो 1 था वो तो हुआ ही, और इसके जो नंबर खुद था वो भी इसका फैक्टर है, तो इसके फैक्टर हैं 1 और 47। अब हम अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं, वो है हमारा 98 को। अब हम देखिए, हमारा ये जो है आखिरी प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी कार्य पत्रिका से। तो अब देखिए, यहाँ पर मैं एक साइड लिख रहा हूँ 98, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1। वो देखिए, अब वो जो नंबर और 1 तो इसके फैक्टर हैं ही। अब ये 200 होगा, हाँ, अगर हम 2 को जो है 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी होगा, उसका उत्तर आएगा 98। और अगर हम 3 को करेंगे, नहीं 300 नहीं, और अगर हम 4 को करेंगे, नहीं वो भी नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, और हमारा 7 को अगर हम जो है 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 98। ठीक है, और फिर हमारा 8 नहीं, 9 नहीं,
10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं। अब ये देखिए, अगर अब हम इसको किसी भी नंबर से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, अब नहीं आएगा। तो अब इसके फैक्टर्स हैं हमारे 1, 2, 7, 14 और 49 और 98। ठीक है, ये है हमारे इसके फैक्टर्स। तो फिर आप, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ही देना यार, वो आपकी बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा और उस पर ऑल पे क्लिक नहीं करा तो उसका फ़ायदा ही क्या होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस वर्कशीट का लिंक देखिए, मैं आपको देखना समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको जो है फुल स्क्रीन मोड एग्जिट करना है, फिर आपके पास जो मेरी टाइटल आ रहा होगा आपको उस पर क्लिक करना है, फिर आप थोड़े नीचे आपके पास स्क्रीन खुल जाएगी, पब्लिश्ड ऑन डैश डैश डैश। ठीक है, फिर मैं लिखूँगा हेलो गाइज, इन दिस वीडियो आई डिस्कस डैश 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 विद यू, और फिर मैं लिखूँगा वर्कशीट लिंक, और उसकी अगली लाइन पे मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो बाय बाय गाइज।